नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल जो पाकिस्तान बचा है, 71 से पहले तो 5 सूबे हुआ करते थे। 71 में मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। अभी उसके बाद से 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, जिनमें से बलूचिस्तान ज़मीन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। उसकी सरहदें अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान से लगती हैं और वहाँ के लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती हैं मरकज़ी हुकूमत से कि मरकज़ी हुकूमत उनके साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती है। अब कल सुबह को मैं ये बताना भूल गया, बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वो है क्वेटा। बहुत खूबसूरत शहर है, 5,500 फीट सतह समंदर से ऊपर है। मौसम हमेशा अच्छा रहता है। गर्मियों के दिनों में तो सिंध से अक्सर लोग जाके वहाँ महीनों के महीनों रह जाते हैं, क्योंकि महंगा भी नहीं है और बहुत बेहतरीन शहर है। उसका जो रेलवे स्टेशन है क्वेटा का, वहाँ पर कल सुबह को 8:45 बजे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कहते हैं कि जिसके नतीजे में 26 लोगों की जान चली गई है और तकरीबन 60 के करीब ज़बरदस्त जख्मी हुए, क्योंकि जिसकी वजह से ये भी अंदाज़ा है कि शायद मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल की जो रिपोर्ट है तो ये है कि 26 जो है हलाक और 60 वुंडेड, इंजर्ड, जिनमें से 46 बंदे जो हैं वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और 14 सिविलियन थे। अब पहले तो पता नहीं चल रहा था किसने किया है। बाद में BLA वालों ने, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो धमाका था एक सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए करवाया गया, यानी एक फिदाई ने किया है, और जिसकी वजह से कहते हैं कि स्टेशन यूँ समझ लीजिए कि जैसे बर्बाद हो गया। छत उड़ गई, जहाँ पर ये धमाका हुआ स्टेशन की छत उड़ गई। बहुत ज़बरदस्त धमाका था। ये धमाका उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि इन्फेंट्री स्कूल है, वहाँ से जो कैडेट्स हैं कोर्स मुकम्मल करके वापस अपने अपने गांव जा रहे थे और ज़्यादातर मतलब उन्होंने तो टारगेट किया था आर्मी को। अब जाहिर है उसमें कोलेटरल डैमेज होता है। 14 जो है सिविलियन भी ज़ख्मी हुए, मरने वालों में भी हो सकता है कुछ सिविलियन हो। अभी उसके बारे में शनाख्त पूरी नहीं हुई, बाद में पता चलेगा वो जो है। मैं आपको पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ ये कि बलोच जो है ना, उनको न तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए, न उनको ग्वादर चाहिए, मतलब ग्वादर को डेवलप करना, और न उनको पाकिस्तान की फौज चाहिए, पंजाबी चाहिए। क्योंकि पिछले 77 साल से हकीकत में बलूचिस्तान 47 में जब ही पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बना था। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कराची, एम्बेसी हुआ करता था कराची में जो है। बाद में पाकिस्तान ने फौजें भेजकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसको पाकिस्तान के साथ उसका इलाक़ कर दिया। नहीं तो बलूचिस्तान अलग से मुल्क था 47 में,
अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ छोड़ के चले गए तो उन्होंने प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनको ये इजाज़त दी थी कि वो चाहें तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाकर रह सकते हैं, और उसका इख्तियार करके खान ऑफ कलात ने उसको आज़ाद करार दिया। उसके बाद से बलोचों का इस्तेसाल पंजाबियों की तरफ से शुरू हो गया। बलोचों का क्या, बाकी सारे चारों सूबों का, पंजाब को छोड़ के बलूचिस्तान हो, सरहद हो, सिंध हो या ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान तो थक हार के 71 में अलग हो गया, और बाकी 3 सूबे भी आए दिन ये बातें करते रहते हैं। PK भी कहता है, सिंध भी कहता है, उनकी कई शिकायत हैं। बलूचिस्तान की तो सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि एक तो ये जो सूबा है ना, ये कुदरती वसाइल से माला माल है, यानी मिनरल्स, मेटल्स बहुत हैं वहाँ पर। गैस निकलती है, गैस निकलती थी सुई से बलूचिस्तान में, और पहले दी गई इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को। 30 साल के बाद बलोचों को दी गई गैस, ये जुल्म था। इसी तरह रिकोडिक में सोना निकलता है, और भी कई जो हैं निकलते हैं कुदरती जो है मिनरल्स एंड मटेरियल्स वहाँ से। लेकिन उनसे अच्छा, ये चमन के रास्ते पे जाइए तो आपको ओनिक्स की पहाड़ मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त होता है। कम से कम 600 रुपये स्क्वायर फीट तो इसका जो है वो टाइल बिकता है, और उससे कई नादरात बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं कराची में भी और पेशावर में भी। लेकिन उनके लिए कारखाना जो है बलूचिस्तान में नहीं है। माल निकलता है बलूचिस्तान से, लेकिन उससे फैज़याब होते हैं दूसरे सूबों वाले या पंजाबी। अभी ये जो सीपेक का इन्होंने शुरू किया 2013 में, सिंकियांग के काशगर से लेके ग्वादर तक, तो उससे बलूचों को ये डर लगने लगा कि हो न हो यहाँ पर पंजाबी आके बस जाएंगे ग्वादर में। अगर कराची की आबादी 2 करोड़ है और 2 करोड़ आबादी ग्वादर में भी आ जाए, जबकि बलूचिस्तान की अपनी आबादी सिर्फ 50 लाख है, तो 50 लाख में अगर 2 करोड़ पंजाबी आ जाएं तो ये बलूचिस्तान तो रहेगा नहीं, ये तो पंजाबिस्तान हो जाएगा। इसके लिए ये लोग आए दिन शिकायत करते रहते हैं कि जो ये पंजाबी आते हैं वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन सरकार है कि सब नौकरियां पंजाबियों को देती है, वहाँ पर सारे अफसरान आपको पंजाबी मिलेंगे। बलोचों की तो कोई से है ही नहीं, वो तो ग्वादर भी बनना नहीं चाहते, मतलब उसको एक पोर्ट के तौर पर डेवलप करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी की वजह से वो आए दिन हमले करते रहते हैं, चीनियों के ऊपर भी और पंजाबियों के ऊपर भी। और ये जो हमला हुआ है, इससे 1 हफ्ता पहले भी एक मोटरसाइकिल पे बम लगा के और किया था, 9 आदमी मर गए थे। कल के इस हमले में 26 आदमी मर चुके हैं, 60 के करीब जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अभी गवर्नमेंट तो वैसे जैसे वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया, सरफराज बुगटी जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, उसने बयान दे दिया बुज़दिलाना हमला है, ये है वो है। लेकिन ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे जो मुस्लिम दहशतगर्द होते हैं, मैं आपको बता दूँ, वो बेगुनाहों को टारगेट करते हैं। जैसे 9/11 वाला वाक़या हुआ, WTC में जो लोग बैठे थे उनका कोई वास्ता नहीं था, न फौज से थे न पैरामिलिट्री फोर्सेस से थे। या बम्बई में 26/11 में जब लश्कर-ए-तैयबा वालों ने हमला किया तो भी बेगुनाहों को मारा उन्होंने। लेकिन ये BLA वाले जब भी हमला करते हैं तो या तो मिलिट्री पे करते हैं, या पुलिस पे करते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस पे करते हैं। यानी वो अपनी शिकायत जो है रजिस्टर करवाना चाहते हैं कि वो पंजाबियों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की मरकजी सरकार के खिलाफ हैं, आम आदमियों के खिलाफ नहीं है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।